Good morning, students. Now today we start our new chapter, that is chapter number 3rd. A light exists in spring season. चैप्टर का जो टाइटल बोल रहा है आपसे, ए लाइट एक्सिस्ट इन स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब आप समझते हो क्या है, एक सीजन है, एक मौसम है। और कौन सा है भाई? बसंत का मौसम। तो उन्होंने बोला इस चैप्टर में ए लाइट एक्सिस्ट इन स्प्रिंग, दैट मीन्स बसंत के मौसम में रोशनी क्या होती है भाई? मौजूद होती है। तो भाई चैप्टर से आप समझ गए कि इसमें किसके रोशनी के बारे में पढ़ना है आपको, और बसंत ऋतु के बारे में, दैट मीन बसंत मौसम के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हार्ड मीनिंग समझते हैं अपन। ओपन पेज नंबर 18। एट द टॉप ऑफ द पेज अ कॉलम इज देयर, बी वर्डी। क्या है? एक कॉलम दिया हुआ है बी वर्डी, उसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब होता है कंटिन्यू टू लिव, मतलब रहने के लिए लगातार जारी रहना। दैट मीन्स किसी चीज की प्रेजेंट, वर्तमान की सिचुएशन बताना, मतलब मौजूद होना, जो अभी प्रेजेंट टाइम्स में अवेलेबल है, उसी को बोलते हैं एग्जिस्ट। स्कैर्सली। स्कैर्सली मतलब बोला उन्होंने हार्डली, मतलब कठिनता से, बहुत मुश्किल से। नेक्स्ट है अब्रॉड। अवे फ्रॉम योर ओन कंट्री, मतलब आपके खुद के देश से जाकर बहुत दूर, उसी को हम क्या बोलते हैं? अब्रॉड, दैट मीन्स विदेश। सॉलिटरी मतलब सिंगल। सिंगल मतलब क्या होता है? अकेला पर्सन। तो सॉलिटरी मीन्स एकांत, कोई एक अकेलापन, अकेला पर्सन। ओवरटेक, गो पास्ट, मतलब किसी को पीछे करके आगे निकल जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरटेक। नेक्स्ट है फर्देस्ट, दैट मीन मोस्ट डिस्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा ही दूर का, उसी को हम बोलते हैं फर्देस्ट। दैट मीन डिस्टेंस बता रहा है आपकी, बहुत दूर की। सैक्रामेंट, रिलीजियस राइट और सेरेमनी, मतलब जो आपके धार्मिक धर्म से रिलेटेड है, उसी को हम सैक्रामेंट बोलते हैं। दैट मीन संस्कार। सैक्रामेंट मतलब क्या होता है भाई? संस्कार। तो आइए अपन इस चैप्टर को समझते हैं। ए लाइट एक्सिस्ट इन स्प्रिंग, दैट मीन्स बसंत मौसम में भी रोशनी क्या होती है भाई? मौजूद होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दैट इंट्रोडक्शन। हम पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ये बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो क्या कहता है आपसे। एमिली डिकिंसन was America's best known female poet and one of the foremost authors in American literature. That means introduction में आपको किसके बारे में बताया गया है? एमिली डिकिंसन के बारे में बताया गया है। और एमिली डिकिंसन कौन है? अमेरिका की बहुत नामी पहचानी फीमेल पोएट हैं। कौन है भाई? फीमेल ऑथर हैं। Dickinson simply constructed yet intensely felt accurately intellectual writing taken as her subject issues vital to humanity। और एमिली डिकिंसन ने अभी तक जितनी भी पोयम्स, जितनी भी स्टोरीज लिखी हुई हैं, वो मानवता को देखते हुए, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करते हुए इंग्लिश राइटिंग्स में ही लिखी हुई हैं। द प्रेजेंट पोयम सेलिब्रेट्स द स्प्रिंग सीजन। अब प्रेजेंट की जो अभी वर्तमान की जो पोयम है, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो किसको सेलिब्रेट कर रहा है? स्प्रिंग सीजन को। दैट मीन्स बसंत मौसम के बारे में बता रहा है। तो आइए अपन अपने इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। ए लाइट एक्सिस्ट इन स्प्रिंग, नॉट प्रेजेंट ऑन द ईयर एट एनी अदर पीरियड व्हेन मार्च इज स्कैर्सली हियर। उन्होंने बोला है फर्स्ट पैराग्राफ में कि भाई बसंत का जो मौसम है, बसंत का जो सीजन है, उसमें हर जगह आपको लाइट, रोशनी देखने को मिलेगी। नॉट प्रेजेंट ऑन द ईयर, उस सीजन में जो आपको रोशनी देखने को मिलती है, उस टाइप की रोशनी आपको पूरे साल, नॉट प्रेजेंट ऑन द ईयर, पूरे साल देखने को नहीं मिलती। व्हेन मार्च इज स्कैर्सली हियर, और ये रोशनी कब देखने को मिलती है? मार्च के महीने में, जो बहुत मुश्किल से, कठिनता से साल में एक बार आता है,
उसी साल में एक बार आपको इसी महीने के इस मौसम की रोशनी देखने को मिलती है। ऑन कलर स्टैंड्स एब्रॉड ऑन सॉलिटरी फील्ड्स द साइंस कैन नॉट ओवरटेक बट ह्यूमन नेचर फील्स। दैट मीन्स इस मौसम का जो कलर, जो रोशनी होती है, उसकी रोशनी और कलर दूर दूर तक जाता है। दैट मीन्स विदेशों में भी इस मौसम को देखने को मिलता है। जो खेतों में हम लोग इस मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं, अकेला रहकर, ये मौसम को कैसे एंजॉय किया जाता है। खेतों में आप अकेले रहोगे, अकेलेपन में इस मौसम को आप एंजॉय कर सकते हो। द साइंस कैन नॉट ओवरटेक, और इस मौसम की जो मान्यता है वो विज्ञान से दूर हटके है। विज्ञान भी इस मौसम की मान्यता, जो इस मौसम की मान्यता है, विज्ञान उसको कभी पीछे नहीं कर पाया। बट ह्यूमन नेचर फील्स, लेकिन मनुष्य इस प्रकृति को, इस मौसम में जो प्रकृति अपना रूप लेती है, उसको बहुत प्यार से क्या करता है भाई, एंजॉय करता है, फील करता है इस मौसम को। इट वेट्स अपॉन द लोन, इट शोज द फर्देस्ट ट्रीज, अपॉन द फर्देस्ट स्लोप यू नो, इट ऑलमोस्ट स्पीक टू यू। और मनुष्य इंतजार करता है इस मौसम में वो दृश्य देखने के लिए जो चारों तरफ आपको मैदान, घास के मैदान देखने को मिले, और दूर दूर से क्या देखने को मिले, आपको पेड़ और ट्रीज देखने को मिले। इट ऑलमोस्ट स्पीक्स टू यू, और ये मौसम आपको क्या बताता है, कुछ ना कुछ बातें आपसे करता रहता है। देन एज हॉरिजन स्टेप और नूर रिपोर्ट्स अवे विदाउट द फॉर्मूला ऑफ साउंड, इट पासेस एंड वी स्टे, a quality of loss affecting our content as trade had suddenly encroached upon the sacrament. That means उन्होंने बोला इस मौसम में जो आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है वो इतना गहरा नॉलेज होता है जो सूर्य की रोशनी से भी बहुत तेज है। मतलब ये बसंत मौसम जो आपको ज्ञान देता है वो सूरज की रोशनी के आगे भी फीका है। विदाउट द फॉर्मूला ऑफ साउंड, ये बिना आवाज किए आपको ज्ञान प्रोवाइड करता है, और यही ज्ञान आपको क्या देता है, बहुत बड़ा संस्कार, दैट मीन्स बहुत ज्यादा संस्कार प्रदान करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यही था आपके इस चैप्टर में। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय।